तहसीलदार महोदय। हमीरपुर में मदो के एसडीएम और तहसीलदार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए 10 दिनों से वकीलों का अनशन जारी है। बता दें कि 19 दिसंबर से अनशन शुरू हुआ था। वकीलों ने तहसीलदार और एसडीएम के खिलाफ नारेबाजी करने के साथ ही इस आंदोलन को तेज करने की चेतावनी दी है। वहीं पिछले 9 दिनों से जारी अनशन में कोई भी अधिकारी अब तक वकीलों से बात करने नहीं पहुंचा। विगत 10 दिनों से मौदाहा तहसील में अधिवक्ताओं की एक अनशन जारी है, जिसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से अनशन में किन किन सूत्रों को लेकर के यहाँ के अधिवक्ता किस प्रकार से अपने अनशन के लिए निरंतर ऐसी सर्दी में बैठे हुए हैं। और आइए मिलकर के हम बात करते हैं कि क्या मामला है। आपका क्या नाम है और आप यहाँ पर क्यों उपस्थित हुए हैं? मेरा नाम विनय तिवारी है, मैं भी अधिवक्ता हूँ और मौदाहा बार एसोसिएशन का सदस्य हूँ। क्योंकि जिस तरह से मौदाहा तहसील का माहौल खराब हुआ भ्रष्टाचार को लेकर, और सबसे बड़ी चीज यहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकारी है, वो चाहे तहसीलदार हो और चाहे उनके अधीनस्थ जो भी अन्य कर्मचारी है, उसकी भाषा अनियंत्रित हो गई है। जिस तरह से बार और बेंच का अधिवक्ता और इनका हमारा जो इनके बीच का मध्यस्थता रहती है, इस तरह से हमारा इनका माहौल रहता है, बड़ा अच्छा रहता है। लेकिन जिस तरह से मौदाहा तहसीलदार यहाँ जब से आए हैं, तब से बिल्कुल माहौल यहाँ पर डिस्टर्ब हुआ है। अधिवक्ताओं को जो सम्मान मिलना चाहिए, वो अधिवक्ताओं को सम्मान नहीं मिल पा रहा है। साथ ही जो क्लाइंट के काम होते हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। लगातार रुपए मांगना हम लोगों से, हम तो युवा अधिवक्ता है, हम लोगों से लगातार हर जगह रुपए की मांग होती है, जिसका विरोध लगातार हम करते हैं। इसके बाद मजबूरी में हम लोगों को अपने सीनियरों को बताना पड़ा, जिसके बाद ये आंदोलन शुरू हुआ है और ये आंदोलन अंतिम तक जाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा दुखद तो वाक्य यहाँ आता है कि जिलाधिकारी हमीरपुर हेमराज मीणा, जो इस समय वर्तमान में है घनश्याम मीणा जी, लगातार उनसे भी मांग कर रहे हैं कि तहसीलदार क्यों नहीं हटा पा रहे हैं आप। भाई, आप तहसीलदार को नहीं हटाएंगे तो आंदोलन रोकने वाला नहीं है। आंदोलन अपने गंतव्य तक पहुंचेगा और ये लड़ाई एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, पूरे अधिवक्ताओं के सम्मान की लड़ाई है, स्वाभिमान की लड़ाई है। इतना आसानी से आंदोलन समाप्त होने वाला नहीं है। मैं लगभग 40-42 वर्षों से यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ, वकालत कर रहा हूँ, और यहाँ कितने तहसीलदार, एसडीएम, नायब तहसीलदार आए और चले गए, लेकिन जो माहौल आज का इस वातावरण में पैदा हो गया है, उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती है। इतना माहौल कभी खराब नहीं हुआ। उसका कारण केवल है अव्यवस्था। अव्यवस्था क्यों है? अव्यवस्था आप फैला रहे हैं और आप ही अव्यवस्था को हवा दे रहे हैं। जैसे खतौनिया 90% गांवों की डिस्टर्ब है। जो अंश घोषित कराए गए हैं वो सभी अंश गलत हैं। उससे किसानों को भारी परेशानी। उनका संशोधन कार्य बड़े आराम से चल रहा था। एक रिपोर्ट ली जाती थी, उसमें लेखपाल रिपोर्ट लगा देता था, कानून उसका अनुमोदन कर देता था, स्वीकृत करके वो खतौनी दुरुस्त हो जाती थी। आय है, जाति है, निवास है, इन सारे कामों को कभी परेशानी नहीं पड़ती थी। लेकिन हमारे तहसीलदार साहब के आ जाने के बाद एक माहौल में ऐसा एकदम परिवर्तन हुआ, संशोधन बंद हो गए। सारे काम जो होने लायक हैं, जो विवादित हैं, वो तो चल रहे हैं, चलने दीजिए। लेकिन जो अविवादित हैं, जिनको नहीं चलना चाहिए, उनमें भी अड़ंगे लग गए। दूसरी बात जो हमें सूत्रों से मालूम पड़ रहा है यहाँ वहां से, हमसे तो नहीं मांगा गया, क्योंकि हम ये तो मान लीजिए कि मोस्ट सीनियर है, इसलिए नहीं कहते, लेकिन जो बेचारे जूनियर हैं उन लोगों से लेन देन की बात होती है। और लेन देन की बात होने का कारण ये हो जाता है कि इसमें विवाद पैदा होने का एक स्थिति होती है, एक सीमा होती है। जब चरम सीमा में कोई बात पहुंच जाती है तो फिर वो इस रूप में, आंदोलन के रूप में प्रस्फुट हो जाती है। आज 10 दिन हो गए इस आंदोलन को चलते हुए। अभी तक किसी भी अधिकारी ने ये आवश्यक नहीं समझा कि हम स्थल पर जाएं, समस्याओं का निराकरण करें। आप निराकरण क्यों नहीं कर रहे भाई? ऐसे माहौल को लेकर ये आंदोलन चल रहा है और ये आंदोलन अपनी गति पकड़ेगा। और जब तक निराकरण नहीं होता है, यहाँ ये क्रमिक अनशन चल रहा है, अभी तो आमरण अनशन चलेगा, और जब तक इसका निराकरण नहीं होगा ये आंदोलन समाप्त होने वाला नहीं। जैसा कि देखा जा रहा है
कि यहाँ पर अधिवक्ताओं का आक्रोश चरम सीमा पर है और उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा है कि अभी तो ये क्रमिक अनशन है और क्रमिक अनशन के साथ साथ में अगर हमारी मांगे नहीं पूरी की गई तो ये आमरण अनशन में परिवर्तित हो सकता है। हमीरपुर जनपद से सुनेश कुमार, उत्तर प्रदेश।